बिहार में जो सरकार का गठन हुआ है वो एक तरह से वापस लोकतंत्र बचाने का एक प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले महाराष्ट्र में जिस तरह का बीजेपी ने जो लोकतंत्र के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र किया था और शिवसेना के लोगों को तोड़ा, पैसों का प्रलोभन और मंत्री का प्रलोभन और जो भी ईडी का सीबीआई का दबाव डाल के जिस तरह से एमएलएज को तोड़ के लेके गए थे और फिर जो सरकार का गठन किया गया उस प्रलोभन का भी कल पटाक्षेप हुआ कि उनको कैबिनेट एक्सपेंशन करना पड़ा। लेकिन उसमें भी आगे चल के इनको सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा जो इन्होंने झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करके धमका के और पैसे के प्रलोभन से जो जिस तरह का काम किया था। नीतीश कुमार को इस मामले में होशियार पॉलिटिशियन मानूंगा मैं कि उसको समय रहते चीज़ों की जानकारी मिली कि उसके साथ भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का खेल खेलने जा रही है और उन्होंने अपना सारा षड्यंत्र रच दिया था। उस षड्यंत्र की क्रियान्विति करते उससे पहले नीतीश कुमार ने उनको धत्ता बता के और पलटी खिला दी उनको और नई सरकार का गठन कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चरित्र रहा है। जो भी लोग उनके साथ रहे हैं वो उन्हीं लोगों को मारने का सबसे पहले कोशिश करते हैं। जिस तरह उनके साथ अकाली दल रहे उनके साथ उन्होंने उसी तरह धोखा किया, इसी तरह उन्होंने इनके साथ किया, इसी तरह शिवसेना के साथ किया, इसी तरह इन लोगों ने पहले एआईएमडीएमके के साथ किया, वो एआईएमडीएमके को तोड़ दिया और आज आप देखोगे कि एआईएमडीएमके के दोनों धड़े आपस में लड़ रहे हैं और उस धड़े में लड़ने के लिए दोनों में से एक को सह देते हैं कुछ समय दूसरे को सह देते हैं और उसको पूरा नष्ट कर देंगे। इसी तरह उन्होंने रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद रामविलास के बेटे और उनके भाई के बीच में झगड़ा पैदा करवाया। कभी बेटे को आगे किया, कभी उनके भाई को आगे किया और जो ही भाई के साथ एमपी चले गए तो भाई को सरकार में शामिल कर लिया, बेटे को रवाना कर दिया। इसी चिराग पासवान को उन्होंने नीतीश कुमार को ये बात का पहले से इसीलिए पता लगा कि पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के साथ तो अलायंस करके चुनाव लड़ा और उस साथ ही चिराग पासवान को ओपन सपोर्ट देके जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट चुनाव लड़े वहाँ से उन्होंने उनके कैंडिडेट को उतार दिया। पूरी कोशिश की गई कि नीतीश कुमार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनकी स्थिति जो भी बनी पॉलिटिकल उसमें उनका मजबूरी हो गई कि एक बार उनके साथ सरकार का गठन करें। लेकिन जो ही उन्होंने तोड़ने का षड्यंत्र रचा और जो ही उन्होंने नीतीश कुमार को नेस्ताबूद करने की कोशिश की तो उसने समय रहते अपने आप को संभाला और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन किया है। ये इनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और ये जो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, इन लोगों का यही काम है। वो कोई पार्टी हो उस पार्टी को तोड़ना, उनमें झगड़े पैदा कराना। 24 घंटे की जो पॉलिटिक्स जिसको ये कहते हैं वो कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क की पॉलिटिक्स नहीं है। इनका जो 24 घंटे का वर्क जिसको आप बोलते हो वो डिस्ट्रक्टिव वर्क है। वो पार्टियों को तोड़ने का, लोगों को भ्रमित करने का, मुकदमे बनाने का, उनके खिलाफ ईडी की जांच कराना, उनके खिलाफ सीबीआई की जांच कराना। आप देखिए बिहार में भी 8 आदमियों के यहाँ ईडी के नोटिस पहुँच गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग है और भारतीय जनता पार्टी की ये वर्किंग भी ज़्यादा प्रभावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने और अमित शाह के आने के बाद हुई है। और ये जिस किसी को भी चाणक्य कहते हैं, ये कोई चाणक्य कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क का चाणक्य नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव वर्क के ही हैं और ये चाणक्य के नाम को बदनाम करते हैं। इस तरह के काम करने वाले लोग पॉलिटिकल सिस्टम में पहले भी आए हैं और उनका क्या असर हुआ ये लोगों को पता है। इसलिए देश की जनता अब समझने लग गई है और बिहार ने जो इन्होंने ये कारनामे अब तक किए थे और जो एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही थी उस एजेंडे को रोकने के लिए बिहार ने पहला कदम उठाया है और बिहार की जनता और बिहार के पॉलिटिशियन ही चाणक्य हैं। ये एक पुख्ता बात स्थापित हो गई है और अब इनकी इसके बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई है।